फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल महिला तूफान। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाली है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है अंत भला तो सब भला। तो हाँ दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है 1 महीने गायब होकर ऐसे काम करो कि साल के अंत में लोग देखकर दंग रह जाएं। खुद को एकदम बदल डालना है। 1 महीना सिर्फ खुद पर काम करें, खुद पर फोकस करें। तो कैसे करें? क्योंकि हर साल हम कुछ अपने से वादे करते हैं कि ये साल हम ये नया काम करेंगे, ये काम कंप्लीट करेंगे, अपने हेल्थ पे फोकस करेंगे, वेल्थ पे फोकस करेंगे। कोई भी आपकी जो गोल है उसे अचीव करने के लिए आप भागते हैं, दौड़ते हैं, संकल्प लेते हैं, अपने आप से वादा करते हैं, लेकिन हम पूरा नहीं कर पाते हैं। बहुत 10% लोग होते हैं 100 में जो पूरा कर पाते हैं। तो अभी भी जो लोग पूरा नहीं कर पाए हैं, गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, यूथ के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आप अपना फोकस खुद पे करें कि क्या काम जो है अभी भी पूरा नहीं हुआ है, इनकम्प्लीट है, उस काम को आप कैसे पूरा करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, दमदार होने वाली है। और इस अंत भला तो सब भला, तो अंत के 1 महीने जो हैं, 2 महीने जो हैं, एक दिन में अगर 1 घंटा भी हम अपने गोल के अचीव करने के लिए काम करते हैं ना, तो मन में सुकून होता है। उसी तरह 2022 के अंत का जो समय है, 2 महीने या 1 महीने जो हम अगर टाइम दे दें, खुद पे फोकस कर लें, तो लाइफ में बहुत बड़ा चेंज हम ला सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। पॉइंट है फोकस ऑन योर सेल्फ। अपने आप पे फोकस करो। देखो कि आपने खुद इस साल क्या अपने आप से वादा किया था, करे थे कि कौन से काम आपको करने हैं, अधूरे काम आपके क्या हैं। जो भी अधूरे काम है उसको आप पूरा करें। आपको ये नहीं सोचना है कि नया साल आ रहा है तो हमें पार्टी करना है। पार्टी करने से पहले आपको सोचना है कि 2022 में आपने अपने लिए क्या सोचा था, क्या आपने उस काम को कंप्लीट किया। अगर किया तो ठीक है, और नहीं किया तो अधूरे काम को पूरा करें। और आपने अगर अपना काम कर लिया तो और आगे कैसे करें, अपने काम में प्रोग्रेस कैसे करें, और बेहतर हम खुद को बेहतर कैसे बना सकते हैं, किन चीज़ों को हम सीख सकते हैं। तो अपने आप पे फोकस करें। इसके लिए आपको अकेला रहना बहुत ज़रूरी है। भीड़ से अलग अकेले रहना सीखो, कुछ समय अपने आप को दो, तभी आप अपने आप के लिए सोच सकोगे कि आपको लाइफ में करना क्या है, क्या कर रहे हो, उसमें और अच्छा क्या कर सकते हो। तो अपने आप पे फोकस करो कि आप क्या अच्छा कर सकते हो और आपने अभी तक क्या किया है। और अगर साल के अंत तक आपने कुछ अच्छा नहीं किया है तो साल के अंत में कुछ उखाड़ो, कुछ करो, अपने अंदर दम भर लो, कुछ कर गुजरने की जुनून भर लो, दम भर लो, ऐसा कि कुछ साल के अंत में ऐसा कर जाओ कि लोग दंग रह जाएं, लोग चौंक जाएं कि ये क्या, ये कैसे कर लिया इसने, ये तो बहुत बेवकूफ़ था, इसके अंदर तो ये एनर्जी नहीं थी, इसके पास तो दिमाग नहीं है। क्योंकि जब तक हम कुछ उखाड़ते नहीं ना, कुछ करते नहीं, लोग हमारी वैल्यू नहीं करते हैं। तो इसलिए आप साल के अंत में कम से कम अब तो कुछ सीख जाओ, अब तो रुक जाओ, अब तो अपने लिए कुछ कम से कम कर लो। क्योंकि अंत भला तो सब भला, तो कुछ करो, जागो, उठो, कुछ करो। सेकेंड पॉइंट से कि टाइम की वैल्यू करें। कहा जाता है कि जो अच्छा टीचर होता है ना, वो 1 घंटे के बजाय अगर 10 मिनट भी पढ़ा देता है, जो चीज़ वो बता सकता है। और जो अच्छा टीचर नहीं है, कहने का मतलब जिसके पास नॉलेज नहीं है, वो 4 घंटे भी अगर कोई चीज़ को बताए तो वो नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। तो टाइम की वैल्यू अगर आपको करनी है तो हम क्या करते हैं, जिसके पास नॉलेज है उससे सीखते हैं। तो उसी तरह आपको अपने टाइम की वैल्यू करनी है और अपना टाइम बचाना है। और आपको अपना गुरु एक ज़रूर बनाना है, जो कि जिस फील्ड में वो रह चुके हैं और कुछ सीख चुके हैं। क्योंकि अगर हम अपने से गलतियां कर कर के सीखेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। और जिन्होंने मंजिल पा ली है, वो गलतियां उन्होंने की हैं तो उससे बहुत कुछ सीखे हैं। तो हमें टाइम बचाने के लिए उनसे सीखना चाहिए, टाइम की वैल्यू करनी चाहिए, हमें सीखने पे फोकस करना चाहिए, लर्निंग पे फोकस करना चाहिए, और हर नई चीज़ को सीखना चाहिए। फेलियर से भी सीखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं या उन्होंने उस फील्ड में हाथ डाला था लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए, तो क्यों नहीं हो पाए, वो भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है। तो हम वो गलतियाँ नहीं करेंगे। तो हमें जो फेलियर है उनसे भी सीखना चाहिए, जो सक्सेस है उनसे भी सीखना चाहिए, जिससे कि हमारा टाइम
का बचत हो और हम लाइफ में कुछ और बड़ा और अच्छा कर सके। तो अब हमारे पास साल के अंत में सिर्फ एक ही महीना है, समझ लें। तो आपको साल के अंत में कुछ बड़ा करना है तो टाइम की वैल्यू करना सीखो अभी से। आपने अगर बर्बाद की, कहते हैं कि यार टाइम की वैल्यू मुझे पता है तो एक्शन क्यों नहीं लेते हो, टाइम क्यों बर्बाद करते हो, खुद पे फोकस क्यों नहीं करते हो। तो टाइम की वैल्यू करें। फर्स्ट पॉइंट है कि आप हेल्थ पे फोकस करो, क्योंकि अगर आपका हेल्थ अच्छा नहीं है ना तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हेल्थ के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्या खाते हो उस पर आपका ध्यान देना चाहिए कि आपका गुड फूड क्या है, क्या खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करना चाहिए, एनर्जी कैसे मिलती है, आपको सोने पे भी फोकस करना चाहिए, देर रात तक जगना। अगर आप किसी अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जगते हो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर फालतू टाइम वेस्ट के लिए जगते हो तो फिर इसमें आपका कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी से आप सुधर जाओ, कुछ देखो, कुछ सीखो और अपने आप पे काबू रखो, कुछ सीखो। हेल्थ पे फोकस करो, क्योंकि हेल्थ है तो वेल्थ है भाई, सब कुछ है आपके पास। हेल्थ ठीक नहीं है तो आप एक कमरे में बंद पड़े रहोगे। तो आपको क्या हेल्दी बनना है, कैसे बनना है, इस पे भी आपको फोकस करना है। साल के अंत में अगर आपका हेल्थ ख़राब हो रहा है तो किन कारणों की वजह से ख़राब हो रहा है, अगर आप मोटे हो गए तो क्यों मोटे हो गए, आपने क्यों अपने ऊपर फोकस नहीं किया, तो आपको फोकस करना है। हेल्थ से सिर्फ फिजिकली फिट नहीं है, मेंटली भी आपको फिट होना है। मेंटली रूप से एकदम आपको कॉन्फिडेंट रहना है कि मैं जो काम करूँगा सही करूँगी, सही करूँगा। और आपको स्मार्ट भी दिखना है, आपको अपनी बॉडी के हर पार्ट्स को मेंटेन रखना है और बहुत ही खुशनुमा इंसान बनना है, हंसना है, मुस्कुराना है। मुस्कुराना एक ऐसा मेडिसिन है जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह अपना हेल्थ का आप केयर ज़रूर करें। और पॉइंट है कि डेली आपको एक लिस्ट बनानी चाहिए कि डेली आपने क्या किया, उसमें से आप कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं आपकी लाइफ के लिए, आपके गोल के लिए, ज़रूरी काम है, ज़रूरी चीज़ें हैं, उसे आप सबसे पहले नोट डाउन कीजिए और उसे कंप्लीट कीजिए। वन चीज़ें भी हो सकती है जो कंपलसरी है, जो आपका गोल है। उस गोल को पाने के लिए अगर दूसरा काम करना पड़े तो वो आपकी दूसरी प्राथमिकता है। तो वो दोनों काम में अगर आप 4 घंटा देते हैं, 1 to 4, तो आप सक्सेस लाइफ में होते हैं। तो डेली आपको क्या लिस्ट बनाना है और ज़रूरी कामों को आपको छांट के रख लेना है कि मुझे सबसे पहले क्या करना है, क्या ज़रूरी काम है मेरे लिए। क्योंकि घर के काम करने के लिए या लाइफ में बहुत कुछ करने के लिए है। तो क्या अगर हम सब कुछ करते रहें तो जो मेन काम है, मेन मकसद, वो टारगेट है, वो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि मेन मकसद के लिए बहुत सारे काम को ना भी बोल देते हैं, पोलाइटली ना बोलते हैं। जैसे आपके दोस्त कहीं पार्टी रखे हैं और आपका टारगेट कुछ और है, तो उसके लिए आपको पोलाइटली ना बोलना आना चाहिए, खुद पे आपको कंट्रोल करने आना चाहिए। तो ये आपको अगर आ जाता है ना, खुद अगर जो इंसान खुद को कंट्रोल कर लेता है वो दूसरों को भी कंट्रोल कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। तो आपको लिस्ट बनाना चाहिए और खुद को क्या करना है, क्या काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वही काम आपको लिस्ट में लिखना है, करना है। पॉइंट से जो टाइम वेस्ट करते हैं, वैसे दोस्तों से, वैसे प्लेस से आपको बचना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उस टाइम को कैसे अपने टारगेट के लिए, अपने लिए, अपने खुद पे फोकस करने के लिए लगाया जाए। तो इस बात का भी आपको खास ध्यान रखना है। 6 पॉइंट से रीडिंग। हाँ, अगर आप अकेले रह रहे हो तो कुछ बुक्स पढ़ो। बुक्स मतलब सिलेबस की बुक्स आपको नहीं पढ़नी है, आउट ऑफ सिलेबस की भी बुक्स बहुत सारी होती हैं जो लाइफ चेंजिंग बुक होती हैं। बुक की समरी भी आपको सुननी चाहिए। अगर आप बुक को पढ़ने का टाइम नहीं है या पढ़ना आपको अच्छा नहीं लगता है, रुचि नहीं, इंटरेस्ट नहीं है, बुक रीडिंग स्टार्ट करो। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो बुक पढ़ते हैं। संदीप माहेश्वरी सर हुए, विवेक बिंद्रा जी हैं जो यूट्यूब पे सक्सेस हैं, या ऐसे भी लाइफ में बहुत चाणक्य नीति है, चाणक्य हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सक्सेस हैं। तो उनके पीछे का एक ही रीज़न है कि वो पढ़ाई करते हैं, बुक पढ़ते हैं। रीडिंग की स्किल डेवलप करें, पढ़ना स्टार्ट करें। गर्ल्स हैं तो गर्ल्स के लिए और भी लाइफ में सक्सेस होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर जो लड़की होती है ना, उसे समाज में, सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट मिलता है और आप कहीं भी अकेले रह सकती हो। आपसे कोई ये नहीं कहेगा कि तुम्हारा घर कहाँ है,
क्योंकि शादी के बाद ये प्रॉब्लम शुरू होती है कि वो ना मायके को अपना घर कह सकती है और ना ससुराल को, क्योंकि मायके में उसके पापा का घर होता है, ससुराल उसके पति का घर होता है, उसका घर कहाँ होता है। तो कम से कम इतनी मेहनत करो ना कि आप बुक पढ़ो, सक्सेस हो, किसी भी तरह आपको सफल बनना है तो आप कम से कम गर्व से एक घर अपने लिए कमा के बनाओ कि कह सको कि यह घर मेरा है। तो इस तरह के गर्ल्स को मैं हमेशा मोटिवेट करती हूँ। तो आप थोड़ा सा रीडिंग पे भी फोकस करो, मतलब रीडिंग आउट ऑफ सिलेबस ये पढ़ो कि लाइफ में सक्सेस कैसे होते हैं, और कुछ क्रिएटिव वर्क करने की कोशिश करो। साल के अंत में आपने अपने आप से जो वादा किया है उसे कंप्लीट करने की कोशिश करो। ऐसे गायब हो जाओ दोस्ती में इतना, या जहाँ भी फालतू टाइम वेस्ट करते हो, मोबाइल में रील्स देखने में, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो टाइम वेस्ट वाली होती हैं, उन्हें छोड़कर अपने आप पे फोकस करो। 7 पॉइंट है पेशेंस। हाँ, पेशेंस मतलब जुनून। आपके अंदर अपने काम को लेके जुनून होना चाहिए कि मैं ये काम करूँगी 100% करूँगी और मैं सक्सेस हो जाऊँगी, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वही पेशेंस, वही काम अगर आपका काम हो जाता है, कहने का मतलब आप जॉब की तरह उसे ले लेते हो, तो लाइफ में सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। तो लाइफ में अभी आप टीनेजर हो तो हर एक नई चीज़ को ट्राई करो, सीखो, काम करने की कोशिश करो। उसके बाद देखो कि किस काम को करने से आप थकते नहीं हो। उसके बाद उस काम को पकड़ो और उसी काम को अपना काम बनाओ जिससे इनकम जनरेट हो सके और लाइफ में आगे बढ़ो। 8 पॉइंट से 1 गोल। आपका गोल एक होना चाहिए, क्योंकि अगर हम 10 जगह पे दौड़ते हैं तो ध्यान हमारा भटक जाता है। फिर हमें लाइफ में करना क्या है वो हमको खुद पता ही नहीं रहता कि हमको लाइफ में क्या पाना है, क्या करना है। फिर लाइफ यूं ही कट जाती है। फिर बहुत समय बीतने के बाद हमें लगता है हमें तो ये बनना था, अगर काश उस काम को मैं किया रहता तो आज मैं ये होता। तो बहुत देर हो जाता है। तो अभी वक्त है, टीनेजर में हो, गर्ल्स हो, बॉयज़ हो, तो गर्ल्स हो तो स्पेशली मैं कहूँ कि एक गोल आप फिक्स कर लो। बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं करनी है, पढ़ाई करके भी गोल फिक्स नहीं है तो बेकार हो जाता है। तो एक काम को पकड़ो जिसमें आप का जुनून हो या काम को करने में मन लगता है, उसी काम से आप लाइफ में सक्सेस कर सकते हो, कर सकती हो। हाँ, जब तक उस काम को करने की क्षमता नहीं है, हमारे पास स्रोत नहीं है, साधन नहीं है, तब उस साधन को पाने के लिए हम कुछ छोटे मोटे काम भी हमें करना पड़े तो हमें करना चाहिए। 9 पॉइंट से टॉक लेस मोर एक्शन। तो बातें कम करनी चाहिए, एक्शन लेना चाहिए, अधिक एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि हम लाइफ में बहुत सी बातें सुनते हैं कि फोकस ऑन योर सेल्फ, अपने आप पे फोकस करो, टाइम की वैल्यू करो, हेल्थ की केयर करो, लिस्ट बनाओ, डेली रूटीन जो काम आपके लिए ज़रूरी है वो काम करो, टाइम वेस्ट मत करो, रीडिंग करो, अपने पैशन को प्रोफेशन में बदलो। एक गोल होना चाहिए, एक मकसद होना चाहिए, लाइफ का कोई गोल होना चाहिए, मकसद होना चाहिए, वरना हम सिर्फ खेलते रह जाते हैं, जीते रह जाते हैं। लेकिन हम इन सभी बातों को कब अपने लाइफ में लेकर आ सकते हैं, जब हम एक्शन लेते हैं। तो आप अपने हिसाब से एक्शन लो। आपकी क्या एज है, क्या टारगेट है, आप क्या कर सकते हो, उस हिसाब से आपको एक्शन लेना है। एक्शन लेने में डरना नहीं है कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर नहीं बन सकती या मैं बहुत बड़ा सिंगर नहीं बन सकती। पहले से बहुत बड़े बड़े सिंगर हैं, आपने उनके सक्सेस को तो देखा है। क्या वो आपने देखा है कि वो अपने लाइफ में कितना स्ट्रगल करके पोजीशन हासिल किए हैं, सक्सेस हुए हैं। इस चीज़ को कोई नहीं देखता है, तो इसे आपको देखने की ज़रूरत है और आपको बातें कम करनी है और एक्शन लेना है। ये नहीं सोचना है कोई कितना सक्सेस है, कंपटीशन मेरा किससे है। सिर्फ आपको अपने आप पे और अपने काम पे फोकस करना है और उम्मीद रिजल्ट का कम करना है, फोकस 100% करना है, आपकी सफलता निश्चित होगी। 10 पॉइंट्स है बिलीव इन योर सेल्फ। हाँ, जब तक आप खुद पे या कोई भी इंसान खुद पे विश्वास नहीं करता है, भरोसा नहीं करता है, ट्रस्ट नहीं करता है, लाइफ में वो कुछ नहीं कर सकता है। तो आपको खुद पे विश्वास करना होगा, ऐसे दोस्तों के साथ रहना होगा जो आप पे विश्वास करते हों, रियल में आपके अपने दोस्त हों, जो आपको लाइफ में हमेशा प्रोत्साहित करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि आप भी कुछ कर सकते हो। ऐसी वीडियो भी सुननी चाहिए। तो अपने आप में विश्वास रखो, आप मेहनती हो और आप लाइफ में कुछ भी करोगे, अच्छा करोगे और आप लाइफ में कुछ भी
कर सकते हो। कोई भी चीज़ पॉसिबल इम्पॉसिबल नहीं होता है, उसे हम अपने एक्शन से बनाते हैं। तो इस तरह से आपको अपने आप पे विश्वास करना है, बिलीव इन योरसेल्फ, अपने आप पे विश्वास करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जो भी मैंने बातें बताई हैं अगर आप उसे फॉलो करते हैं साल के अंत में 1 महीना भी, तो आप लाइफ में कुछ उखाड़ लोगे, कुछ बड़ा कर लोगे। आपके अंदर भी होगा दम और साल के अंत में लोग चौंक जाएंगे कि ये आपने क्या कर डाला। धन्यवाद।